नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद यासर। आप देख रहे हैं टी न्यूज राजस्थान। अब वक्त हो चला है प्रदेश भर की सबसे बड़ी और सबसे अहम खबरों के टी टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की बड़ी सुर्खियों पर। दर्जनों शिकायतों के बावजूद नहीं जागा प्रशासन, सैटेलाइट अस्पताल की छत गिरी, डॉक्टर और महिला मरीज घायल। ब्लाइंड मर्डर केस का सनसनीखेज खुलासा, पत्नी ने प्रेमी संग रची पति की हत्या की साजिश। सेली माता मंदिर चोरी कांड का खुलासा, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। अब समाचार विस्तार से। अजमेर की किशनगढ़ में शराब के नशे में धुत एक व्यक्ति ने जर्जर पानी की टंकी पर चढ़ने और उससे छलांग लगाने की हड़कंप मचा दिया। सूचना पर गांधीनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और क्रेन की मदद से उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया। अजमेर जिले के किशनगढ़ से विमल गौड़ की यह रिपोर्ट। घटना पुराना मार्बल एरिया की है, जहां सावतसर निवासी 45 वर्षीय जयराम जाट नशे की हालत में पानी की टंकी पर चढ़ गया और फिर छलांग लगा दी। मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। पुलिस ने क्रेन की मदद से रेस्क्यू कर उसे सुरक्षित बाहर निकाला और हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी। पाली जिले के बासड़ा गांव में अच्छी बारिश और गौ रक्षा की कामना को लेकर एक अनोखा धार्मिक आयोजन चर्चा का विषय बना रहा। महिला मंडल की पहल पर गौ माता के बछड़ा और बछड़ी का वैदिक रीति रिवाज से विवाह कराया गया। पाली जिले से सुरेश पवार की यह रिपोर्ट। पाली जिले के बारसा गांव में अच्छी बारिश और गोरक्षा की कामना के साथ अनोखा वैदिक विवाह समारोह आयोजित किया गया। महिला मंडल की ओर से गौ माता के बछड़ा बछड़ी का पूरे रीति रिवाज से विवाह कराया गया। ढोल नगाड़ों के बीच निकली बारात में बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए। विवाह के बाद श्रद्धालुओं के लिए प्रसादी का भी आयोजन किया गया। पाली जिले के देसूरी स्थित प्रसिद्ध सेली माता मंदिर में हुई सोने चांदी के आभूषण की चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों से पूछताछ जारी है और पुलिस को अन्य चोरी की वारदात के खुलासे होने की भी उम्मीद है। पाली जिले से सुरेश पवार की यह रिपोर्ट। सेली माता मंदिर के पुजारी शिवलाल चौधरी की रिपोर्ट पर मामला दर्ज होने के बाद एएसपी मोनिका सेन ने निर्देश पर देसूरी पुलिस को विशेष टीम बनाई गई। थाना अधिकारी ऊर्जा राम ने बताया कि तकनीकी जांच और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आबू रोड निवासी प्रताप राम और भीमा राम को गिरफ्तार किया है। दोनों से गहन पूछताछ जारी है। रेवाड़ी के कसोला थाना क्षेत्र में ब्लाइंड मर्डर केस का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। 21 वर्षीय युवक की हत्या के आरोप में उसकी पत्नी और एक अन्य आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। भिवाड़ी से मुकेश कुमार की यह रिपोर्ट। पुलिस के मुताबिक 8 जून को लापता हुए मोनू का शव 2 दिन बाद नहर में मिला। जांच में सामने आया कि पत्नी ने कथित तौर पर प्रेमी के साथ मिलकर उसे बुलाया, हत्या की और शव नहर में फेंक दिया। पत्नी समेत 2 आरोपी रिमांड पर हैं, जबकि मुख्य आरोपी सहित अन्य की तलाश जारी है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 9 तारीख को हमारे पास कंप्लेंट आई थी। रतनलाल हैं, ये जड़थड़ के रहने वाले हैं। इन्होंने कंप्लेंट दी थी कि 8 तारीख की शाम को मेरा लड़का स्कूटी लेके घर से निकला था और उसके बाद घर नहीं पहुँचा। तो हमने कसोला थाना पुलिस ने तुरंत उस पर FIR दर्ज करके और जांच शुरू की। और 10 तारीख को इस लड़के की डेड बॉडी आसलवास के पास एक नहर है उसमें मिली थी और नहर के किनारे ही वो स्कूटी पाई गई थी। उसका पोस्टमार्टम करवाया गया, ऑफिशियल टीम वगैरह सब बुलवाई गई, पूरी फॉर्मेलिटी की गई। उसके बाद मामला थोड़ा सस्पिशियस लगा। उसके परिवारजनों ने भी थोड़ा सा शक जाहिर किया। उस पर कार्य करते हुए खुफिया जानकारी और तकनीकी साक्ष्यों की हेल्प ली गई और उसी तकनीकी मदद से हमने इसमें ये पाया कि जो मृतक है मोनू, इसकी कुछ दिन पहले शादी हुई थी। ये लड़की है तन्नू, जो कसौली की रहने वाली है
और ये लड़की एक तो इसकी शादी से अपने हस्बैंड से खुश नहीं थी, इसके अलावा एक लड़का था मुंडनवास का, उसके साथ इसका पुराने टाइम से प्रेम प्रसंग था। तो उसी के मद्देनज़र इन्होंने प्लानिंग बनाई कि इसको ठिकाने लगा जाए। और 8 और 9 की रात को इस लड़की ने अपने हस्बैंड को बुलाया और इसके प्रेमी ने और उसके कुछ दोस्त थे, उन्होंने पहले से ही प्लानिंग बनाई हुई थी। तो बुला के और जैसे ही वो कसौली गांव में आया तो इसको पकड़ के और इसको मार के और नहर में फेंक दिया, जिसकी डेड बॉडी 2 दिन बाद बरामद हुई। जयपुर की भट्टा बस्ती स्थित कब्रिस्तान के पास समाजसेवी और एडवोकेट वसीम खान का जन्मदिन पर्यावरण संरक्षण के संदेश के साथ मनाया गया। इस मौके पर हजारों पौधों का वितरण कर लोगों से अधिक पेड़ लगाने की अपील भी की गई। जयपुर से उमर पठान की यह रिपोर्ट। जयपुर की भट्टा बस्ती में एडवोकेट वसीम खान का जन्मदिन अनोखे अंदाज में मनाया गया। जन्मदिन के अवसर पर वृक्ष लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान के तहत हजारों पौधों का वितरण किया गया। वसीम खान ने लोगों से अधिक पेड़ लगाने और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। कार्यक्रम में समाज सेविकाओं, स्थानीय नागरिकों और गणमान्य लोगों ने उत्साह के साथ भाग लेकर इस पहल का समर्थन किया। जय हिंद, जय भारत। नेशनल चैनल में आपका स्वागत है। मैं उमर पठान, ब्यूरो चीफ राजस्थान। आज हम यहाँ पे भट्टा बस्ती कब्रिस्तान के यहाँ पे आए हैं। अपने वसीम भाई एडवोकेट एवं समाज सेवक भी हैं। इस रूप के अंदर अगर देखा जाए तो इन्होंने एक समाज सेवक की वो भूमिका छेड़ी है कि आज ये डबल समाज सेवक के हिसाब से समाज से उतरे हुए हैं। आज हम इनसे कुछ जानकारी लेंगे कि इन्होंने समाज सेवक का जो निर्णय छेड़ा है उस विषय में। वसीम भाई, पहली बात तो आपका जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। क्या और मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, अपने नेशनल चैनल के माध्यम से जो आपने अपने ये पेड़ों का ये वितरण रखा गया है और आपने एक समाज सेवक के रूप से आप 2 सर्विस दे रहे हैं। एक तो आप हाई कोर्ट से आप एडवोकेट भी हैं, आप वहाँ भी सेवा करते हैं, और आप यहाँ पे भट्टा बस्ती कब्रिस्तान के अंदर आपने पेड़ वितरण का ये प्रोग्राम रखा है। आपने उस विषय को देखते हुए आप समाज सेवक के किस नजरअंदाज से देखते हैं आप? देखिए, कोई ये हम आज जो हमने वृक्षारोपण का जो कार्य कर रहे हैं, ये कोई आज पहली बार नहीं कर रहे हैं। हम हर साल की बात, ये टीम खिदमत की ओर से हर साल हम पेड़ लगाओ अभियान कंटिन्यू करते हैं इस चीज को। और आज भी हमने 101 पेड़ लगाने का प्रण लिया है, क्योंकि देखो आज पर्यावरण जिस प्रकार से पर्यावरण जो प्रदूषित हो रहा है, जिस प्रकार आज अगर देखा जाए पूरे राजस्थान की तो नहीं, मैं पूरे इंडिया की बात करता हूँ, जितनी जनसंख्या है, जनसंख्या से अधिक व्हीकल मार्केट के अंदर है, और जिस प्रकार वातावरण प्रदूषित हो रहा है उसी चीज को ध्यान रखते हुए हमने पर्यावरण के लिए एक पेड़ लगाओ अभियान चालू किया है। मगर एक बात और ये सवाल आता है कि इस बात के लिए आप शास्त्री नगर सुनने में भी जा रहा है कि शास्त्री नगर कब्रिस्तान से जो आपकी टीम जो समाज सेवक के रूप से ये कब्रिस्तान की भी सेवा और ये खिदमत करती हुई आ रही है, आम जनता की भी खिदमत करती आ रही है, उसके अंदर आपका मेन योगदान क्या रहा था? मेन योगदान तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि हमारा पर्टिकुलर ये काम है। हमारा काम ओनली हमारी एक टीम खिदमत है जो हमने टीम बना रखी है। वो शास्त्री नगर कब्रिस्तान हो, बारिका नाका वाला या भट्टा बस्ती कब्रिस्तान हो, और जयपुर के अंदर करीब जो भी कब्रिस्तान है वहाँ हम पक्षियों के लिए परिंदे लगाते हैं और साफ सफाई का कार्य करते हैं। साफ सफाई के अलावा हम पेड़ लगा वृक्षारोपण का कार्य भी करते हैं। जोधपुर में पचपदरा रिफाइनरी के शुभारंभ पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने कार्यालय में बाहर पटाखे जलाए और मिठाइयां बांटकर खुशी जताई। कांग्रेस नेताओं ने इसे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की दूरदर्शी सोच का परिणाम बताते हुए ऐतिहासिक उपलब्धि करार दिया है। जोधपुर जिले से अंकित पुरोहित की यह रिपोर्ट। जोधपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ओमकार वर्मा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पचपदरा रिफाइनरी के शुभारंभ पर उत्सव मनाया। कांग्रेस कार्यालय के बाहर पटाखे जलाए गए और मिठाइयां का वितरण किया गया। नेताओं ने कहा कि यह परियोजना पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सोच और प्रयासों का परिणाम है। आज राजस्थान की आजादी के बाद में सबसे बड़े उद्योग का जो शिलान्यास सरकारी तौर पे हुआ रिफाइनरी पचपदरा में, इसका मैं पूरा श्रेय अशोक गहलोत जी को देना चाहता हूँ। अशोक जी गहलोत जी की सरकार में 2013 में इसका एग्रीमेंट हुआ, इसका शिलान्यास हुआ
और शिलान्यास में भी हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी आए, सोनिया गांधी जी यूपीए चेयरमैन आई और बहुत बड़े लेवल पे इसका शिलान्यास हुआ और एक मील का पत्थर साबित हो उस तरफ अशोक गहलोत जी ने अपना कदम बढ़ाया। उनकी सरकार में इसकी बाउंड्री का काम, इसके और भी आउटलेट का काम शुरू हो गया। उसके बाद में सरकार बदली और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही उसने इस पर रोक लगा दी, दुनिया भर की कमियां निकालने लगी। जैसे तैसे करके इसका लास्ट में जब सरकार जा रही थी तो उनकी कुछ व्यवस्थाओं को लेकर उनका कुछ एमएवी हुआ और फिर उसका काम गहलोत जी की सरकार आई तो उसका तेजी से काम हुआ, जिसका नतीजा हुआ कि आज इतना बड़ा ये सेटअप हुआ। एक बार पुनः गहलोत साहब की दूरगामी सोच का उद्घाटन हुआ। राजस्थान में 2013 में जो रिफाइनरी का एमओयू हुआ था और कई सालों बाद बड़ी मशक्कत से आज राजस्थान को एक नई सौगात मिली, उसका पूरा श्रेय हम लोग गहलोत साहब को देते हैं। क्योंकि गहलोत साहब की सोच थी कि राजस्थान में वो इंदिरा गांधी नहर लेकर आए और गहलोत साहब की सोच थी कि वो रिफाइनरी का उन्होंने बीज डाला और आज ये पौधा बनकर तैयार हो गया है और अब बीजेपी सरकार, ये डबल इंजन सरकार खुद की वाई लूट रही है। जिस तरीके से लगातार देरी हुई, पूर्व में अध्यक्ष जी ने कहा करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ, युवाओं को रोजगार नहीं मिला और अलग अलग तरीके से ये देरी होती गई। तो इनको चाहिए था कि जब 2013 में इसका उद्घाटन हो गया था तो जल्द से जल्द सरकार परिवर्तन हुई, 2014 में जब ये दिल्ली में स्थापित हो गया था तो जल्द से जल्द इसका उद्घाटन करना चाहिए था, लेकिन इन्होंने उद्घाटन नहीं किया। ये हमेशा द्वेष भावना से राजनीति करते हैं। किशनगढ़ में भाजपा नेता अमरचंद जाजड़ा के भाई देवकरण जाजड़ा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। देवकरण छात्री गांव क्षेत्र में बदहवास हालत में मिले थे, जिन्हें अस्पताल में लाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। अजमेर जिले के किशनगढ़ से विमल गौड़ की यह रिपोर्ट। गेगल थाना क्षेत्र के छात्री गांव में देवकरण जाजड़ा बदहवास हालत में मिले थे। सूचना पर पहुंची पुलिस उन्हें अजमेर के JLN अस्पताल लेकर गई, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। मौत से पहले का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं RLP सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल और पूर्व विधायक मानसी किनसरिया के मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। अजमेर ASP हर्षवर्धन अग्रवाला के निर्देशन में गेगल थाना पुलिस जांच कर रही है। पाली में रेलवे प्रशासन द्वारा चलती ट्रेनों में फेरी लगाने वाले वेंडर्स पर प्रतिबंध लगाने के बाद सैकड़ों वेंडर्स सड़क पर उतर आए हैं। वेंडर्स ने पाली सांसद और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर दोबारा अनुमति देने और न्यूनतम शुल्क पर पहचान पत्र जारी करने की मांग की है। पाली जिले से सुरेश पवार की यह रिपोर्ट। मारवाड़ जंक्शन और आसपास के रेलवे स्टेशनों से जुड़े सैकड़ों वेंडर्स पाली पहुंचे और विरोध प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि रेलवे के लिए नियमों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। वेंडर्स ने मांग की है कि उन्हें फिर से ट्रेनों में सामान बेचने की अनुमति दी जाए, दैनिक शुल्क 100 से 150 रुपए जमा रखा जाए, सभी वेंडर्स के पहचान पत्र जारी किए जाए। जयपुर में कांग्रेस ने अयोध्या मंदिर से जुड़े कथित चोरी और चंदा गड़बड़ी के मामले को लेकर भाजपा सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। कलेक्ट्रेट सर्किल पर भाजपा का पुतला दहन किया। जयपुर से उमर पठान की यह रिपोर्ट। जयपुर के कलेक्ट्रेट सर्किल पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया और पुतला दहन किया। पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचियावास ने आरोप लगाया है कि अयोध्या मंदिर से जुड़े कथित चंदा और चोरी मामले ने लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाई है। उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। प्रदर्शन में विधायक गंगा देवी, जिला अध्यक्ष सुनील शर्मा, RR तिवारी सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। बार बार कांग्रेस पर आरोप लगाना, चोरी खुद करना, पाप करना, पहले राम मंदिर निर्माण के नाम पर पैसा इकट्ठा करना, फिर बाद में अब चढ़ावे में चोरी करना। तो ये चोरी तो भारतीय जनता पार्टी ने की है। और भारतीय जनता पार्टी थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी
इस चोरी को छिपाने के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT से जांच करा रही है। हम कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के अंडर में SIT की जांच की रिपोर्ट जानी चाहिए जिससे सच्चाई सामने आए। और ये चोरी बड़ी है, हजारों करोड़ का घोटाला है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता चोरी कर रहे हैं, बड़ा भारी भ्रष्टाचार हो रहा है। राम के नाम पर चोरी कर ली, देश को लूट लिया, अब देश को आंख दिखा रहे हैं। इससे बड़ा पाप बीजेपी कुछ नहीं कर सकती। जितने भी लोग हैं सब जानते हैं, राम भक्त, राम के प्रति आस्था, इस देश का हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब राम में आस्था रखते हैं। भगवान राम ने कभी भेदभाव नहीं किया। मर्यादा पुरुषोत्तम राम कभी भेदभाव नहीं करते थे धर्म और जाति के नाम पर। कोर्ट की देखरेख में राम मंदिर निर्माण और चंदे में चोरी की रामचंद्र कृपाल भजे मन हरण भव भय दारुणम कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम गंधर्व अगणित अमित छवि नवनील नीरव सुंदरम का पेटेंट ना बीजेपी करा सकती है ना कांग्रेस। भगवान राम पूरे ब्रह्मांड का पेटेंट करते हैं। पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन के पास बेंगलुरु एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आने से राष्ट्रीय पक्षी मोर की मौत हो गई। सूचना मिलते ही RPF और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और मोर के शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू की। पाली जिले से सुरेश पवार की यह रिपोर्ट। मारवाड़ जंक्शन के पास बेंगलुरु एक्सप्रेस ट्रेन के इंजन से टकराने पर राष्ट्रीय पक्षी मोर की मौत हो गई। लोको पायलट की सूचना पर RPF मौके पर पहुंची और वन विभाग को सूचना दी। वन विभाग ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू की। मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम के बाद राष्ट्रीय पक्षी का पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। 12 में मानवता की मिसाल देखने को मिली है। आर्थिक तंगी के कारण अंतिम संस्कार कराने में असमर्थ परिवार की मदद के लिए श्री शिवाय वेलफेयर सोसाइटी आगे आई है। सोसाइटी ने नाहरगढ़ निवासी हरीश मोदी का पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कराकर समाज के सामने सेवा और संवेदना का उदाहरण पेश किया। 12 जिले से जयप्रकाश शर्मा की यह रिपोर्ट। 12 जिला अस्पताल में उपचार के दौरान हरीश मोदी का निधन हो गया। आर्थिक रूप में कमजोर परिवार अंतिम संस्कार कराने में असमर्थ था। सूचना मिलते ही श्री शिवाय वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष प्रशांत विजय वर्गी और उनकी टीम ने अंतिम संस्कार की पूरी जिम्मेदारी संभाली। सोसाइटी लंबे समय से निःशुल्क एम्बुलेंस, रक्तदान और जरूरतमंदों की सहायता जैसे जनसेवा कार्यों में लगातार सक्रिय है। हमारे श्री शिवाय वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष माननीय प्रशांत विजय वर्गी जी का मेरे पास फोन आया। उन्होंने मुझे बताया वो भी किसी उनके निजी कार्यक्रम में व्यस्त हैं, शादी समारोह में। उनका मेरे पास फोन आया कि उनके पास माननीय क्षेत्रीय विधायक किशनगंज भाई ललित जी मीणा ने बताया उनको कि भाई ये हरीश मोदी करके कोई नारगढ़ के जो निवासी हैं उनकी असामयिक मृत्यु हो चुकी है। और जो उनकी पत्नी है, दिवंगत की पत्नी है, वो उस समर्थ नहीं है, सक्षम नहीं है कि वो अंतिम संस्कार वो खुद के स्तर पर करवा सकें। न उसके पीहर में कोई है संभालने वाला, न उसके मायके में कोई संभालने वाला। तो कुल मिलाकर श्री शिवाय वेलफेयर सोसाइटी 12 इस मदद में आगे आई है और श्री शिवाय वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा अंत्येष्टि की पूरी प्रक्रिया करवाई जा रही है। अंतिम संस्कार और नगर परिषद की टीम भी उसमें आ चुकी है। उन दोनों के सहयोग से और श्री शिवाय वेलफेयर सोसाइटी 12 के सहयोग से इनका अंतिम संस्कार हम लोग करने जा रहे हैं। आपके साथ कोई और भी है साथ में? हमारे साथ, मेरे साथ हमारे टीम के मेरे सहयोगी श्री शिवाय वेलफेयर सोसाइटी के मेरे सहयोगी अमित पाल जो हैं, तो वो रहेंगे अंतिम संस्कार में? बिल्कुल, हम सब लोग अंतिम संस्कार में मौजूद रहेंगे और हमारे और भी जो साथी हैं वो जो बाजार में कुछ सामग्री है उनको लाने में व्यस्त हैं। कहाँ के रहने वाले हो? नारगढ़। क्या हुआ, कैसे आपका हस्बैंड के एक्सपायर हुए? पता नहीं, चाय पी रही थी सुबह सुबह अचानक और मैं बाथरूम में चली थी नहाने के लिए। और जब फिर मम्मी वही थी तो मम्मी ने बताया कि लंबी लंबी सांसें ले रहे हैं। जैसे बाथरूम से लेके इनको तुरंत हॉस्पिटल में मैंने भर्ती करवाया नारगढ़। वहाँ पर बताया कि इनको अटैक आया, इनको 12 रेफर कर रहे हैं, हम 12 ले जाएंगे। जैसे हम नारगढ़ से बाहर निकले तो इस टाइम पे परिवार में और कौन कौन है आपके? परिवार में मम्मी है,
एक भाई है में से छोटा वाला थोड़ा दिमाग से मेंटल टाइप में, तो वो तो बच्चा बुद्धि है उसकी। तो 2 भतीजे छोटे छोटे से 10-10, 11-11 साल के। ससुराल में सास है, 2 जेठ हैं और एक ननद है। किराए के मकान में रहती हूँ नारगढ़ में। किराए के मकान? तो मूलतः कहाँ के आप? किराए के नारगढ़ के रहने वाले हो? जोधपुर में सर प्रताप विधि महाविद्यालय का वार्षिकोत्सव विक्ट्री 2026 धूमधाम से आयोजित हुआ। कार्यक्रम में सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर ने विद्यार्थियों से संविधान और नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए निस्वार्थ भाव से कार्य करने का आह्वान किया। जोधपुर जिले से अंकित पुरोहित की यह रिपोर्ट। मारवाड़ इंटरनेशनल सभागार में आयोजित समारोह में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, जोगाराम पटेल सहित कई गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी और विधि क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को सम्मानित किया गया। सिरोही जिले के वाण गांव में ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं के अभाव से परेशान हैं। पानी की किल्लत, जर्जर सड़कें, बंद आरओ प्लांट और गंदगी से लोगों का जीवन प्रभावित हो रहा है। देखिए सिरोही से जालन सिंह की यह रिपोर्ट। सिरोही के वाण गांव में पेयजल संकट लगातार गहराता जा रहा है। अधूरी सड़कें, बंद पड़ा निर्माण कार्य और गंदगी से अटी नालियां ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ा रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि शिकायतों के बावजूद प्रशासन ने अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया। लोगों ने जल्द पानी, सड़क और सफाई व्यवस्था दुरुस्त करवाने की मांग भी की है। कम अटा दी बैरो थे आधा किलोमीटर माथे बैठे आरो लगाड़ी है बेटा हुगम सब पानी पीवा जाए। जो मोरा आरो कीड़ा का मतलब निरिया घरे घरे सब रबारी बीजा है मीठे पानी भरे सब रावल मेघवाल बील सब जाति रेटा पानी भरवा है। नेता सफाई में घनी रहा लेकिन पानी व्यवस्था नहीं। पानी घणु है, ये कोई फोन करे तो फोन को जवाब देता है नहीं। कोई मतलब कोई जवाब दे अपन कोई हुआ है कम से कम। हाँ को सरपंच किया को करने भी को मतलब है नहीं है। हाँ आज दाड़े 15 दाड़े कोई भी करे आप कार्रवाई करावे चालू करावो। वेरकार समस्या आपको वेरकार समस्या रेडी रोड हुआ बीजो। हाँ सर रेडी आपने बताई नाली बताई आपने आरो बताई। हाँ सर 12 महीने खंडे रोड पड़ी है। हाँ सर वो रोड हाँ पड़ी है 12 महीने कोई जावा आबादी को मतलब नहीं। मैं खुद आज टेम्पो नहीं जाते मोरे ठीक है क्या टेम्पो वाला के ना खाड़ा पड़ी हो एंगेज करो। हाँ तो छोड़ बाबा दूर उड़े बिजली उड़े जाने में तो खाड़ा खेत पार्टी तक जाने में पूरा खाड़ा पड़ी है। आम आदमी परेशान है। हाँ तो परेशान सा मैं बड़ा 11 जगह सीधे टेम्पो जाए अंदर में निकले मैं जावा कहीं में जाते मैं पार्टी जाने में तो परेशान आज। अलवर के काला कुआं स्थित राजकीय सैटेलाइट अस्पताल में बड़ा हादसा होते होते टल गया। ओपीडी के दौरान डॉक्टर के कमरे की छत का प्लास्टर पंखे सहित अचानक गिर पड़ा। हादसे में चिकित्सक और एक महिला मरीज घायल हो गई। सवाल यह है कि दर्जनों शिकायतों के बावजूद जिम्मेदार विभाग कब जागेगा। देखिए अलवर जिले से रुपेश शर्मा की यह खास रिपोर्ट। घटना अस्पताल की कमरा नंबर 7 की है, जहां डॉक्टर सीताराम मरीजों को देख रहे थे तभी अचानक छत का प्लास्टर भर-भराकर नीचे गिर गया, जिससे डॉक्टर और एक महिला मरीज घायल हो गए। दोनों का अस्पताल में उपचार किया गया है। बताया जा रहा है कि अस्पताल की जर्जर हालत को लेकर कई बार शिकायतें की जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन से अस्पताल का निरीक्षण कराने, जिम्मेदारों पर कार्रवाई करने और अस्पताल को सुरक्षित भवन में जल्द शिफ्ट करने की मांग की है। आज हमारे यहाँ अस्पताल में सैटेलाइट हॉस्पिटल काला कुआं अलवर में अचानक मेरे पास सूचना आई। हमारे कर्मचारी ने बताया कि जी मैडम ऐसे हो गया है, प्लास्टर गिर गया है। तो कमरा नंबर 7 नंबर में डॉक्टर सीताराम जी अपने मरीजों को देख रहे थे ओपीडी समय में। तो अचानक है ना ऊपर प्लास्टर और पंखा चलता हुआ उनके ऊपर सिर पर आकर गिरा और एक मरीज महिला थी उसको देख रहे थे, उसके ऊपर भी गिरा है। और डॉक्टर सीताराम जी के सिर पर चोट लगी है, उनके खून बह रहा था और महिला के नाक पे कट लग गया एकदम और उसको खून आने लगे। उन दोनों को हमारे जो डॉक्टर मौजूद थे उन्होंने देखा, संभाला और कमरे को मैंने जाकर देखा, वहाँ निरीक्षण किया तो पूरा प्लास्टर ना उतर के नीचे गिरा हुआ पड़ा था, बिखरा हुआ था और जनहानि होने से मतलब बच गया। जो भी मतलब कोई भी किसी को मतलब बड़ा हादसा नहीं हुआ, दोनों बाल बच गए
और ये समय हमारे करीब करीब 10:15 बजे के आसपास हुआ है। पूर्व में इसकी सूचना आपके द्वारा जिला प्रशासन और यहाँ को दी गई है मेंटेनेंस को लेकर के या किसी तरीके से? ये हमारी क्या बिल्डिंग हमारी बहुत पुरानी है वैसे, लेकिन हमने इसके लिए रिपेयरिंग के लिए PWD को इनको लिखा जा चुका, हमने कई बार लिखा है। 10-11 महीने हो गए मुझे करते करते, और जो पेमेंट भी बच रहा था वो भी हमने पूरा सारा कुछ पहुंचा दिया गया है। और इस लेटर को हमारे निदेशालय GD ऑफिस में और हम कलेक्ट्रेट में भी लेटर लिखा जा चुका है, और आज अभी तक इसकी कार्रवाई नहीं हुई। मैडम, सैटेलाइट हॉस्पिटल काफ़ी अच्छी सुविधाओं के लिए माना गया है, मरीजों की काफ़ी भीड़ यहाँ रहती है। हाँ, बहुत। तो हमारे यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा है यहाँ, तो उसको एहतियात को लेकर के अभी फिलहाल अपन क्या चिन्हित कर रहे हैं जो कमरे कहीं ना कहीं? हम ये चाहते हैं कि आप ये सैटेलाइट अस्पताल को देखते हुए, OPD को देखते हुए, और कर्मचारी हमारे काफ़ी बढ़ गए हैं और डॉक्टर 11 की पोस्ट है, तो ये जगह हमारे लिए बहुत कम पड़ती है। मैं ये चाहती हूँ कि ये नई जगह शिफ्ट हो तो फिलहाल एहतियात अच्छा के तौर पर अभी कोई व्यवस्थाएं की गई है या अभी उन कमरों को बंद किया जा रहा है जो क्षतिग्रस्त है? अब वार्ड की कमी है हमें, और मरीजों को बैठाने के लिए जगह नहीं है और स्पेस कम है, और OPD इतनी ज़्यादा होने लगी, हमारे यहाँ 1800 के आसपास पहुँच गई है, और यहाँ हमारे यहाँ संसाधन सुविधाएं बहुत ज़्यादा अवेलेबल होने लगी है। हमारे यहाँ मदर, हाँ जी, खतरे में एडजस्ट करना पड़ रहा है। हाँ, खतरे से एडजस्ट करना पड़ रहा है। एक हमारे यहाँ ऑक्सीजन प्लांट लगा हुआ है जो कोरोना टाइम में हमारे यहाँ लगाया गया है, वो फर्स्ट फ्लोर पर लगा हुआ है, जिसकी चलने से मतलब वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेशन से हमारी बिल्डिंग को खतरा रहता है, कभी भी कोई भी नुकसान हानि हो सकती है, बिल्डिंग गिर सकती है। फिर से एक नजर डालते हैं आज की टॉप सुर्खियों पर। दर्जनों शिकायतों के बावजूद नहीं जागा प्रशासन, सैटेलाइट अस्पताल की छत गिरी, डॉक्टर और महिला मरीज घायल। ब्लाइंड मर्डर केस का सनसनीखेज खुलासा, पत्नी ने प्रेमी संग रची पति की हत्या की साजिश। सेली माता मंदिर चोरी कांड का खुलासा, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। तो ये थी आज की प्रदेश भर की बड़ी और अहम खबरें। लगातार अपडेट और तेज खबरों के लिए जुड़े रहिए टी टाइम बुलेटिन के साथ। आज के बुलेटिन में इतना ही, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार।